पृथ्वी सुचेत्रः स्वस्ति वायुर्गुवामहे भोगं स्वस्ति बहुत सी हमारी बढ़िया आराम से बढ़िया शांतिपूर्ण हम सब बड़े मेहमान संगोदधातु विश्वेदेवा भूर्भुवस्सु यत्तिष्ठन्तु शुभश्रेष्ठता वर्धो भवन्तु। चलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये हटा देना है। चलो चलो क्या कैमरा से रहे हिंदी लेकिन फिर उसके भगवान के रूप में ये मैदान हमें मिला। DSA का मैदान 18 से 50 की स्थापित हुई DSA मैंने था और तब से अब खेल जगत की सेवा करता आया है DSA संस्थान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब 23 से इसका दिमाग है उस फिर मैं जनता जनार्दन को बताना चाहूँगा कि माननीय ये करा दो पहले बंदर
हाँ एक बार इधर को आ जा रहे हैं। अब आपको बोर्ड कैसे आएगा? थोड़ा भी दस आ जाओ अभी देखो हाँ बहुत अच्छा देखिए। ऐसे दोनों इधर उधर। कुछ बच्चे इधर कुछ इधर आ जाओ। बैणी आगे का हाँ बस 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 ये वो उधर से एक बैणी आ जाएगी। ये बैणी इधर को आ जाओ। थोड़ा बचना थोड़ी जगह बनाने के लिए बच्चों के लिए। हाँ अरे आ जाओ आराम से। प्लेस को बुलवा लो फटाफट। प्लेस को बुलवा लो। प्लेस का है? अगल बगल यार प्लेस है ना जगह पीछे आ जाओ भाई आप सारे बच्चे एक काम करिए आप ऐसा मैडम और ये महाराज का आगे से लिखेंगे आप बहुत अच्छा लगेगा। पीछे आ जाओ अरे भीड़ में खड़े कमलेश भाई एक बार वीडियो बढ़िया अरे उन्हें सारा करा क्या करना है ये देखो ये हमारे खेल जिसके सुनो आप कहाँ जाएंगे? मेरा लंच लेके क्यों नहीं आया यार? अरे यार मैं लंच ये पकड़ना अरे गाड़ी कैसे गाड़ी का क्या गाड़ी लेके वहाँ से लेके मैं तो वो सीढ़ी से किसको बोलता हूँ तुमने पहले सलाह करके सुनो तो वहाँ
साहब वहीं आएंगे ना सीधा। डी ज्यादा बड़ा है छोटा है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। मानस खंड परियोजना के अंतर्गत जो कार्य सौंदर्यीकरण के किए गए हैं, नैनीताल के सौंदर्य को और ज्यादा विकसित पल्लवित करने के लिए उन कार्यों का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज कर रहे हैं। डीएसए मैदान का जो सौंदर्यीकरण है, विस्तारीकरण है, उस योजना का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से संपन्न हो रहा है। सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत बहुत सुंदर पथ का निर्माण किया गया है, जो झरने से लेकर सीधा माँ नैना देवी प्रांगण तक जो पथ जाता है, उस पथ के समीप दुकानें बनाई गई हैं। उन दुकानों का अवलोकन और निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाना है और उसके बाद माननीय बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन करने के बाद हमारे मध्य होंगे। हम निश्चित रूप से बहुत ही उल्लसित हैं, उत्साहित हैं माननीय के आगमन से। आज माननीय खेल के निमित्त यहाँ पर आए हैं। गतिशीलता जीवन का लक्षण है और गतिशीलता निर्भर करती है स्वस्थ शरीर पे। स्वस्थ शरीर गतिशीलता के लिए बहुत जरूरी है। वही सब कुछ इस खेल के मैदान में आज हर चेहरे के भाव में स्पष्ट दिखाई देता है। क्रिकेट वाला डाल दीजिए सर व्हाट्सएप पे। धीरे धीरे अतिथियों का आगमन। इधर श्री देवेंद्र ठाकुर, युवराज, करण, ललित, कमलेश, वैभव, उज्जवल, केलारी जी हमारे मध्य हैं। दूर तक जहाँ यूकलिप्टस के वृक्षों की अवलियां दिखाई दे रही हैं, पंक्तियां हैं, वहां पर दृष्टिगोचर हो रहा है एक समूह, जिनके मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से श्री त्रिलोचन टांक अध्यक्ष, महासचिव श्री सहदेव जी, महेंद्र लाल जी, अमित सहदेव, मनीष चौहान, मनोज कुमार, अमन टांक, दिनेश रत्नाकर, कमल कुमार उपस्थित हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप लंबे लंबे डग भरते हुए, ये खेल का मैदान है तो माननीय की शारीरिक मुद्रा भी बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रही है। उधर स्टेडियम में जो तैनात बच्चे हैं हर्ष और उल्लास से अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और माननीय उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए खेल और खिलाड़ियों के प्रति, सबके प्रति समर्पित हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और पोप पॉल द्वितीय के शब्द साकार प्रतीत होते हैं कि खिलाड़ियों तुम धन्य हो,
तुम युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में परिणित कर देते हो। तुम घृणा के बदले प्यार बांटते हो। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय तेज तेज डग भरते हुए अब मुख्य मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय का स्वागत है नैनीताल के इस ऐतिहासिक धरती में। माननीय मंच की ओर। सभी कार्यकर्ता जन आयोजन समिति अब मुख्य गेट पर माननीय का स्वागत और अभिनंदन के लिए तत्पर हैं। खिलाड़ी हमेशा समर्पित रहता है मानवता को और उसके लिए जाति धर्म ये कहीं कुछ मायने नहीं रखता है। बस उसका धर्म है खेल, शांति का प्रसाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब मुख्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए बहुत जोरदार तालियों के साथ जो बच्चों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और बच्चों के चेहरों में हर्ष और उल्लास की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। माननीय विधायकगण श्रीमती सरिता आर्य जी, श्री राम सिंह खेड़ा जी, श्री फकीर राम जी इसमें और माननीय शांति मेहरा जी दिखाई दे रहे हैं अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए। अतिथिगण, हम श्रद्धा और आस्था के पुष्प समर्पित करने के लिए माननीय विधायक महोदय से अनुरोध करते हैं कि श्रद्धा और आस्था के प्रति पुष्प माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। यदि मोहित आर्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो माननीय का स्वागत और अभिनंदन के लिए मंच पर उपस्थित होंगे। श्री मोहित आर्य जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी NK आर्य मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। क्योंकि आज वे खिलाड़ी के रूप में भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कुछ क्षणों का विलंब हुआ है। अभी खेल रहे हैं वो। मैं इस बीच श्री हरीश राणा जी से, जो कोर कमेटी के महत्वपूर्ण पद पर हैं, और इधर श्री मोहित आर्य जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए मंच पर आरूढ़ हो रहे हैं। स्वर्गीय NK आर्य मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा सीजन है। श्री हरीश राणा जी स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री प्रताप बेसी से अनुरोध है कि जनपद की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्री प्रताप बेसी। श्री प्रताप जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और अब मोहित आर्य जी स्वागत अभिनंदन इस बेला को संपन्न करेंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। माननीय विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया माननीय का स्वागत अभिनंदन करेंगे एवं इस खेल आयोजन के विषय में संक्षेप में प्रकाश डालेंगी। धन्यवाद हेमंत भाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आप यहां पे आए। आपने इस NK आर्य मेमोरियल क्रिकेट जो बच्चों द्वारा आयोजन किया जा रहा है उसका मान सम्मान आपने यहाँ पे बढ़ाया।
आपने इस कार्यक्रम में आके 4 चांद लगा दिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित जिला अध्यक्ष हमारे प्रताप जी इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित मेयर हल्द्वानी गजराज बिष्ट जी, आपने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट जी हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सम्मानित दिनेश आर्य जी जो दर्जा राज्य मंत्री हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत अच्छा लगा कि गंगोली हाट के सम्मानित विधायक फकीर राम जी यहाँ पे आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित भीमताल के विधायक मेरे छोटे भाई सम्मानित राम सिंह कैड़ा जी भी यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सम्मानित दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा जी यहाँ पे आई हैं, दीदी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रदेश महिला महामंत्री सम्मानित भावना मेहरा जी, आपने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। सम्मानित हमारे नवीन वर्मा जी, आपने भी आकर यहाँ पर शोभा बढ़ाई। और दिनेश मेहता जी जो हमारे दर्जा राज्य मंत्री हैं, आपने भी शोभा बढ़ाई, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गोपाल रावत जी हैं, मैं आपका भी जो सांसद प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे अनिल गढ़िया जी जो डीएसए मैदान के सचिव हैं, और हमारे 5 मंडल अध्यक्ष जो यहाँ के लोग, हमारे नैनीताल के मंडल अध्यक्ष हैं नितिन कार्की जी, उनकी पूरी टीम, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कि जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए जो यहाँ पर सारे पूरे मंडल के पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंडल अध्यक्ष भवानी हिमांशु बिष्ट जी, उनकी पूरी टीम, मंडल अध्यक्ष गरम पानी हमारे नीरज बिष्ट जी, आपकी भी पूरी टीम आई है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बेताल घाट से एक कैजुअलिटी हो गई थी, हमारे प्रताप बोरा जी नहीं आ पाए, लेकिन पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे दिलीप बोरा जी और हमारे दयाल भाई आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अखिलेश सेमवाल जी बैठे हैं, और हमारे ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सम्मानित सुरेश उप्रेती जी और उनकी पूरी टीम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सम्मानित हमारी विमला अधिकारी जी बैठी हैं, उनका भी हार्दिक, और शंकर कौरंगा जी और मंचासीन सभी का, और हमारे जितने भी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पे मंचासीन और सामने जितने लोग बैठे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एनके आर्या मेमोरियल क्रिकेट हम लोगों के 3 साल से हमारे बच्चे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अभी फाइनल चल रहा है, शायद 5-10 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि कौन विनर है। मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आज आपने आकर यहाँ पर जो हमारे मंदिर माला मिशन में जो दुकानें बन रही हैं उनका भी अवलोकन किया, और पिछली बार जब आप आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों से वादा किया कि जो बास्केटबॉल है उसका भी हम जीर्णोद्धार करवाएंगे, बच्चों ने आपसे आग्रह किया तो आपने उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बच्चों की खेल की भावनाओं को देखते हुए इस मैदान का जो जीर्णोद्धार करवाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और जीरो टॉलरेंस की जो हम लोगों की सरकार चल रही है इस समय, जो भ्रष्टाचार के ऊपर आपने अंकुश लगाया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी करती हूँ कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है, मैं आपकी आभारी हूँ। बच्चों के लिए जो इस समय नकल विरोधी कानून लाए, अभी सेंट जोसेफ में जब आपका स्वागत, एक जिन्होंने अभी टीचर्स थे उनकी आर्ट के टीचरों की नियुक्तियां रुक गई थी, तो सरकार ने उसमें पैरवी कर हम लोगों के जो टीचर्स थे उनकी नियुक्तियों को बुलवाया, उनको आपका स्वागत किया संयोजक में एक टीचर ने कि हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने सख्त पैरवी कर हम लोगों को नियुक्तियां दिलवाई। तो आपकी सोच एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पे तो सब लोग आपको पसंद करते ही हैं,
लेकिन जनता के साथ जो आपका जुड़ाव है वो हमको साफ दिखता है कि आप किस तरह से। और पाषाण देवी का जो भूस्खलन हुआ था उसका भी आपने पैसा दिया और हमारी 63 सड़कों के लिए पैसा दिलवाया, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और हमारी कुछ घोषणाएं आज आपने करनी है, मैं उसकी आभारी रहूंगी कि आप अगर कुछ सड़कों की घोषणाएं कर देंगे। तो जैसे पंगोट बुद्धाकोट के लिए मेरे को लोगों ने ज्ञापन दिया है, मैं चाहूंगी कि वहाँ की रोड का भी हो, कुंजा खड़क हो। और हम लोगों की जो एक बहुत शहीद बलवंत सिंह मार्ग है, शहीद बलवंत सिंह मार्ग का हम लोगों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। वहाँ की काली पहाड़ी और उस रोड में डामरीकरण हमारा अगर हो जाएगा तो हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और मैं आपने अभी हमारी देचौरी वाली रोड का जो उसका शुरुआत का जो पैसा अभी दिलाया उसके लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ। अभी थापला वाली जो रोड है उसका डामरीकरण के लिए भी आपने पैसा दिया, मैं इसलिए भी आपकी आभारी हूँ कि हम लोगों के जो भी कार्य होते हैं, जो हम लोग आपको कार्य देते हैं वो आप करवाते हैं। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री जी जो दूरदृष्टि रखते हैं कि कैसे जनता के कार्यों को कराया जाए, मैं आपकी आभारी रहूंगी। कुछ मंदिर माला मिशन में पिछली बार आपने घोषणा करी थी हम लोगों के कुछ मंदिरों की, उसका भी पैसा आना जरूरी है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आज मैंने कुछ घोषणाएं आपको दी हैं, वो घोषणाएं अगर यहाँ पे होंगी तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। और आपका तहे दिल से सारे मंचासीनों का आभार करते हुए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद मैम। और अब कुछ ही क्षणों में, बहुत सीमित समय में हमने कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है। इस क्रम में पहले क्रम में उदीयमान खिलाड़ी क्रम में नीरज 10 से 11 वर्ष आयु, कृपया सम्मान स्वीकार करेंगे नीरज। क्योंकि लंबी सूची है, हमने केवल 2 लोगों को इसमें फिलहाल चुना है। और दूसरा नाम है प्रोत्साहन संवर्ग के अंतर्गत 21 से 23 आयु वर्ग में नकुल देव शाह। एशियन यूथ चैंपियनशिप में कांस्य। कुमारी दीपाली थापा एशियन स्कूल चैंपियनशिप में स्वर्ण। इनके कोच अजय कुमार, मैं देख रहा हूं उनके चेहरे पर बहुत आश्वस्त के लक्षण हैं। दीपाली थापा राष्ट्रीय खेलों में जनपद नैनीताल के पदक विजेता हमारे समीप हैं, शीघ्रता के साथ वो आएंगे। इनमें से कुछ खिलाड़ी आए हैं। कुमारी भूमिका जंतवाल ताइक्वांडो में सिल्वर, कुमारी लतिका भंडारी ताइक्वांडो में कांस्य, कुमारी भार्गवी रावत फुटबॉल, ये हैं मॉडर्न पेंटाथलन में 2 रजत 2 कांस्य हमारे नैनीताल जनपद ने लिए। भार्गवी ने 2 रजत 2 कांस्य, श्रद्धा जोशी ने रजत, कुमारी कोमल ने रजत। ये सभी बच्चे नीचे खड़े हो जाएं, एक सामूहिक फोटोग्राफ यहाँ पे होना है। सभी बच्चे
नीचे खड़े हो जाएंगे और तब तक हम अन्य पुरस्कार वितरित करा देते हैं। वॉक फॉर पर्यावरण में जिन बच्चों ने सम्मान लेना है उनके नामों के सूचना हम दे रहे हैं। ये बच्चे वॉक फॉर पर्यावरण इस क्रम में जो रेस हुई है, इन 10 बच्चों को लकी ड्रॉ के रूप में विजेता होने का गौरव हासिल किया है। इन्होंने भी सम्मान लेना है। इसके बाद वो तैयार रहेंगे 10 बच्चे। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय और 38वें राष्ट्रीय खेलों में जनपद नैनीताल का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद वॉक फॉर एनवायरनमेंट के बच्चे तैयार रहेंगे। मैं इनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। शीघ्र ये सम्मान लेने के लिए मंच के समीप आ जाएंगे। इनमें है माही तिवारी, हिमांजय, माही तिवारी सेंट जॉन्स, हिमांजय सेंट जोसेफ, लक्षिता कपिल सेंट जॉन, अंकिता गड़िया ऑल सेंस, अपर्णा ऑल सेंस, तनुजा आर्य, आद्या ऑल सेंस, अर्पिता राणा सेंट जॉन, लक्ष्य जोशी डीएसबी कैंपस, निधि बिष्ट, श्रीधि बिष्ट, ये सभी बच्चे शीघ्र आए और सम्मान प्राप्त कर लें। ये वॉक फॉर एनवायरनमेंट ये आयोजन किया गया था। इसके बाद नैनीताल क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के जो चयनित खिलाड़ी हैं वो आगे डी पे आ जाएं। एक संयुक्त फोटोग्राफ उनका होना है। मैडम रसिका जी एवं मैडम पंत कृपया ध्यान दें। नैनीताल क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयनित खिलाड़ियों के साथ एक संयुक्त फोटोग्राफ होना है। इन्हें व्यक्तिगत रूप से समय के महत्ता के रूप के कारण यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है। एक साथ के बच्चे आ जाएं नीचे, सभी बच्चे। एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा। एक साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ। और जो आज की प्रतियोगिता के मुख्य पुरस्कार वितरण है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के बाद होगा। तब तक ये मुकाबला भी संपन्न हो जाएगा। श्री मोहित आर्य जी कृपया ध्यान दें। हम अधिक से अधिक समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद को सुनना चाहते हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो खेल और खिलाड़ियों के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रीय खेलों के समय आपने जरूर अपने अपने टीवी सेट्स में देखा होगा, स्वयं भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए खिलाड़ियों के सम्मानार्थ उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए माननीय स्वयं वहां पर उपस्थित होते रहे और उस खेल आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा अखिल भारत अखिल विश्व में हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि सभी खिलाड़ियों को, हम सभी उपस्थित जनों को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे। उसके बाद शीर्ष पुरस्कार वितरित। भारत माता की, भारत माता की, नैना मैया की, बाबा नीम करोली महाराज की, स्वर्गीय
एनके आर्या मेमोरियल क्रिकेट कप के समापन अवसर पर मंच पर आसीन नैनीताल विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरिता आर्या जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान प्रताप सिंह बिष्ट जी, भीमताल के माननीय विधायक राम सिंह कैडा जी, गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय फकीर राम टमटा जी, महापौर नगर निगम श्रीमान गजराज सिंह बिष्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ दर्जा राज्य मंत्री श्रीमान सुरेश भट्ट जी, दिनेश आर्या जी, शांति मेहरा जी, शंकर कोरंगा जी, नवीन वर्मा जी, दीपक मेहरा जी, इसके कार्यक्रम के आयोजक भाई मोहित आर्य जी, नितिन कार्की जी, संजय बरगली जी, रंजन बरगली जी, मनोज जोशी जी, अजय वर्मा जी, भावना मेहरा जी, गोपाल रावत जी, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष करमपानी, नैनीताल, वितालघाट, भवाली और अन्य सभी मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी खेल संघों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रशिक्षक, बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हमारे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, नैनीताल के सम्मानित भाइयों एवं बहनों, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान साथी, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, हमारे यहाँ कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक जी, आईजी रिदिम अग्रवाल जी, जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी प्रहलाद मीणा जी, सीडीओ अनामिका जी और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिभावान खिलाड़ी, मैं सबसे पहले स्वर्गीय एनके आर्य जी की स्मृति में आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर आप सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा जो चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, उससे पहले ही मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं उन सभी टीमों और खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि जो इस बार जीत से कुछ कदम दूर रह जाएंगे, खेल में हार जीत दोनों ही स्वाभाविक है, और लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना, परिश्रम और निरंतर आगे बढ़ते जाना। भाइयों बहनों, खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि इसके माध्यम से हम सबके अंदर एक अनुशासन, टीम वर्क और संघर्ष करने का एक गुण भी विकसित होता है। इसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के अंदर खेल संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है और खेलों की एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की गई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी बहुत विशिष्ट पहचान बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। इस बार
हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वहीं खेलों का आयोजन भी बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से उसको सफलतापूर्वक उसका आयोजन को संपन्न किया गया। और हमारी देवभूमि, जो हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में खेल भूमि बने, उसके मार्ग की ओर भी प्रशस्त हुई। देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। आज उत्तराखंड के अंदर खेल के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कई मामलों में देश के कई प्रमुख राज्यों से अच्छा हो गया है। और हमारे प्रदेश में अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक इतिहास रचकर राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही नहीं, हमने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पूरे राज्य को इन खेलों के आयोजन से जोड़ने का काम किया, जिसके अंतर्गत यही नैनीताल और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की 7 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। कुछ औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताएं के पूरे होते ही खेल विश्वविद्यालय बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने लंबे समय से इसके खिलाड़ियों ने मांग की थी कि राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को हमने पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधारों के साथ हम रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों को सर्जित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा प्रदेश युवाओं को रोजगार देने से लेकर राज्य में स्टार्टअप और निवेश के अनुकूल वातावरण स्थापित करने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। यही नहीं, देश में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी इंडेक्स में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पूरे देश के अंदर हमें पहले राज्य होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। उस इंडेक्स में हमारा स्थान पहला है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं और लगातार जो भी कहीं पर भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, 1064 एक हमारा टोल फ्री नंबर है, राज्य की विजिलेंस उस पर काम कर रही है और अनेक कार्रवाइयां हुई हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ी पहुंच वाला हो
बड़े पद पर हो, यदि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के साथ ठीक प्रकार से पारदर्शिता से अगर काम नहीं करेगा, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, तो किसी भी कीमत पर उस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर कोई उस पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने वाले के साथ कड़ाई से पूरा तंत्र काम करेगा। इसके साथ ही आप सबको पता है, पिछले 3 सालों में राज्य के अंदर नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, और नकल विरोधी कानून लागू होने से पहले किस प्रकार की यहाँ पर अव्यवस्था का आलम था, इसमें से भी मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे युवा प्रतिभावान जो खेल के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने भविष्य को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अनेक सपने उनके हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब नकल का कानून लागू हो गया है, और नकल का कानून लागू होने के बाद 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी है, और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। सारी की सारी नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर संपन्न हुई हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज चयन पाने का अवसर प्रदान हो रहा है, और चयन का एक ही आधार है योग्यता, प्रतिभा और परिश्रम और मेहनत। इसके अतिरिक्त जो पहले भाई भतीजावाद होता था, नकल होती थी, पेन ड्राइव से नकल करवाई जाती थी, पेपर लीक करवाया जाता था, नकल माफिया हावी होते थे। भाइयों बहनों, इसको पूरी तरह से समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और ये निरंतर हमारा काम आगे रहेगा। 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई हैं, ये आगे तक लगातार चलने वाला है। रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी लगातार हमारी बहनें आज पूरे प्रदेश के अंदर एक क्रांति के रूप में, और मैं सच में बहुत बार मुझे जो सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं वो हमारी मातृशक्ति से दिखाई देती हैं, क्योंकि मातृशक्ति आज अपने कौशल से, अपने परिश्रम से इतने शानदार उत्पादों को बना रही है, अनेक प्रकार के उपक्रम बनाने का काम कर रही है, कि कई बार मैं बहुत बार कहता हूं कि उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमने यूसीसी कानून लागू किया है, और हमको गौरव प्राप्त हो गया पूरे देश के अंदर, जो देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संकल्प लिया था, जिसका संविधान में प्रावधान किया था, उसको धरातल पर उतारने का काम, उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने का काम, संविधान के सम्मान का काम अगर सबसे पहले किसी राज्य में प्रारंभ हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ है। भाइयों बहनों, 27 जनवरी 2025 से देवभूमि में रहने वाले कोई किसी जाति, पंथ, समुदाय, किसी का भी होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ ही हमने अतिक्रमण पर पूरी तरह से एक अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने का, अवैध कब्जों को हटाने का भी एक संकल्प लिया हुआ है, और अतिक्रमण का हटाने का यह अभियान हमारा 5,000 एकड़ से भी अधिक जमीन अभी तक अतिक्रमण से मुक्त हो गई है, और यह अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। डेमोग्राफी को हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ खराब नहीं होने देंगे। पिछले सालों में, पहले के सालों में जो अनेक पहले की सरकारें जो अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपने तुष्टीकरण के कारण से जो फैसला नहीं ले पाती थी, जिन पर कड़ाई नहीं कर पाती थी, हमने उस पर कड़ाई की है। भाइयों बहनों, चाहे आज वो लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो या लव जिहाद हो, इन पर हमने सख्त कार्रवाई की है। दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, ऐसे अनेक कानून बनाए हैं। उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को भी आज राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, बेरोजगारी दर घटी है, और राज्य का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ है। भाइयों बहनों, केंद्र से लंबित हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनको स्वीकृति प्रदान हो रही है। जैसे हमारे यहीं तराई भावर की बड़ी योजना जमरानी बांध परियोजना, जो कई वर्षों से, आज से 50 साल 60 साल पहले से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जमरानी बांध बनेगा, लेकिन कब बनेगा उसका उस समय भी तभी आया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी, उसको हमको स्वीकृति मिली है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। इसी प्रकार देहरादून में सौंग बांध परियोजना है, लखवाड़ बांध परियोजना है, अनेक बांध परियोजना है, अनेक योजनाएं, चाहे हमारा
यही किच्छा में बनने वाला हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर हो, चाहे HMT की जमीन राज्य सरकार को मिलनी हो, या आने वाले समय में हमारे यहाँ पर अनेक योजनाएं और स्वीकृत होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे अनेक योजनाएं और राज्य के बंटवारे के समय में उत्तर प्रदेश के साथ अनेक मामले लंबित थे। परिसंपत्तियों का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं हुआ था। भाइयों बहनों, उन परिसंपत्तियों के बंटवारों को भी हमने जो है उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर निपटाया है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, और इसी का परिणाम है कि लगातार पिछले सालों में जितने भी चुनाव हुए, हर एक चुनाव में हमारी पार्टी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। हमेशा हमको आशीर्वाद देकर हमको प्रोत्साहन देने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर योजना बना रही है ताकि राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। यदि मैं नैनीताल की बात करूं तो यहाँ सरकार के द्वारा, और हमारी विधायक जी यहाँ पर बैठी हैं जो अभी भी यहाँ पर कई सारे पत्र मुझे दे रही हैं। यहाँ बोलने से पहले उन्होंने एक लंबी सूची मेरे सामने रखी है, लेकिन ये जब भी देहरादून आती है तो तब भी जो है ये 10-20 काम किसी न किसी क्षेत्र के लेकर आती हैं, और मेरा भी प्रयास होता है कि उन सबको स्वीकृति मिले शासन से, उसके लिए पैसा आए। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जहां एक और 7 चौराहों का चौड़ीकरण का काम यहाँ पर करवाया जा रहा है, वहीं नैनीताल के 60 आंतरिक मार्गों के सुधारीकरण का कार्य भी अभी प्रगति पर है। शहर में ड्रेनेज व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रूसी बाईपास की ड्रेनेज व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही नैनीताल में सिविल लाइन व STP का कार्य भी प्रगति पर है। नैनीताल में साल भर पर्यटकों का आवागमन रहता है, जिससे यहाँ पार्किंग एक बड़ी समस्या है। इसके निराकरण के लिए हमने ऑटोमेटिक पार्किंग निर्माण की भी स्वीकृति यहाँ प्रदान की है। इसके अलावा अशोक पार्किंग के विस्तारीकरण के साथ ही जल्दी ही मेट्रोपोल पार्किंग का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा, जिसके लिए हमें अब भारत सरकार से भी अनुमति मिल चुकी है। साथ ही जहां एक और मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत मां नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य गतिमान है, वहीं DSA मैदान के सुधारीकरण के साथ ही बलिया नाला व ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा के कार्य भी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में यहाँ आया था तो यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे बच्चों ने प्रातःकाल मुझे कहा था कि यहाँ पर एक वॉलीबॉल का ट्रैक बनाना है। हमारी मांग है कि आप वॉलीबॉल का ट्रैक बनाइए। आज मुझे खुशी है कि उस ट्रैक का भी यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि सिंथेटिक ट्रैक बनाइए, उसके लिए आगे जो है देखते हैं किस प्रकार से विचार किया जाता है। कोशिश करेंगे कि आगे आपकी ये मांग भी आने वाले समय में पूरी हो। और 12 दुकानों का आज यहाँ पर आवंटन हो गया है। और जब व्यापारी बंधु मुझे कह रहे थे, एक माँ कह रही थी कि आप सबकी लंबी आयु हो जिन्होंने भी इसमें काम किया है, तो मन को बहुत संतोष होता है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है वहाँ दुकानें भी बन गई है, मार्ग भी बन रहा है, और 12 करोड़ रुपए की धनराशि से मां नैना देवी के सौंदर्यीकरण का कार्य मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। आगे भी अगर यहाँ पर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आज मैं इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी यहाँ पर करना चाहता हूँ, जैसा कि नैनीताल के अंतर्गत धूनी घाट राती घाट पैदल मार्ग के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ शहीद संजय विश्व मोटर मार्ग कैची हरतपा हेली मोटर मार्ग से तितोली तक के खंड का उच्चीकृत और सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। राज्य मार्ग संख्या 71 के अंतर्गत रामनगर भंडारपानी अमगढ़ी बोराकोट तल्ली सेठी बेतालघाट रतोड़ा भुजान रीची बिल्लेक मोटर मार्ग के खंड में सड़क का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। DSA मैदान को खेल विभाग के माध्यम से उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं का विकास करवाते हुए राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। नैनीताल में वैकल्पिक पार्किंग का विकास करने के साथ ही फ्लैट्स मैदान में हॉकी टर्फ तथा बॉक्सिंग रिंग भी बनाई जाएगी। फ्लैट्स मैदान को सरकार खेल सुविधाओं के लिए प्रयोग करेगी ताकि नैनीताल के स्थानीय खिलाड़ियों के हित सुरक्षित रहें। सांस्कृतिक मेलों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए फ्लैट्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नैनीताल के प्रवेश द्वार नैनीताल स्थित बस अड्डे परिसर को लाइट वेट स्ट्रक्चर के माध्यम से पुनर्विकसित किया जाएगा ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक स्थान उपलब्ध हो और जाम इत्यादि की सुविधाओं से यहाँ पर मुक्ति मिले। नैनीताल के सभी मुख्य स्थलों को रोड सेफ्टी सर्वे कराते हुए बॉटल नेक हटाए जाएंगे। नैनीताल के स्थानीय वेंडर्स हेतु अभी मुझे कुछ बहनें मिली थी, कुछ बुजुर्ग मिले थे, कुछ हमारे भाई मिले थे।
वो कह रहे थे कि हमारे लिए जो है यहाँ पर दुकानों की व्यवस्था होनी चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूँ कि नैनीताल के स्थानीय वेंडर्स हेतु बेंडिंग जोन बनाया जाएगा। नैनी झील की डीसिल्टिंग कराई जाएगी तथा खराब रेलिंग भी बदली जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है इन सभी कार्यों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी तथा विकास को तेज गति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और विशेषकर खिलाड़ियों का और उनसे यही कहना चाहूंगा, खेल में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना होती है और मुझे पूरा विश्वास है आप ये भावना आप सभी को न केवल खेलों में बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन में शामिल सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को तथा खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार सरिता जी को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि इतने सारे खिलाड़ियों के बीच में आज उन्होंने मुझे आने का शुभ अवसर प्रदान किया, और मोहित को भी विशेष रूप से कि और उनके सभी आयोजकों को, मोहित को और पूरी टीम को, यहाँ के सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने भी आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया है, सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माने। केवल 5 मिनट का समय एन.के. आर्या मेमोरियल टूर्नामेंट के विजेताओं को सम्मानित किया जाना है। पत्रकार बंधुओं का शपथ ग्रहण है और उसके बाद खेल विभाग की ओर से जो प्रतीक चिन्ह सम्मान दिए जाएंगे। पहले एन.के. आर्या मेमोरियल के सभी खिलाड़ी यहाँ पर आ जाएंगे। केवल 1, 1.5, 3 मिनट के भीतर हो जाएगा। सभी आ जाएं। एन.के. आर्या मेमोरियल के सबसे पहले विजेता टीम मंच के ठीक सामने आ जाए। विजेता टीम बहुत जल्दी में आपको खिलाड़ियों की तरह आना है। विजेता टीम, इस वर्ष की विजेता टीम शीला माउंट आ जाए, और इस वर्ष की विजेता टीम है शीला माउंट नैनीताल। जोरदार तालियों के साथ वो यहाँ पर आए। 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार राशि और ये ट्रॉफी उनको दी जा रही है। शीघ्रता के साथ पूरा ग्रुप आ जाए, एक साथ फोटोग्राफ हो जाएगा जितनी जल्दी आप करेंगे। इस वर्ष की उप विजेता टीम होने का गौरव हासिल किया है। शीघ्रता के साथ विजेता टीम यहाँ पर आई गई है और इस साल की रनर्स अप रही है माउंटेन वॉरियर। माउंटेन वॉरियर के सभी खिलाड़ी एक साथ आ जाएंगे। 50,000 रुपए की नकद राशि और ये ट्रॉफी आपको दी जा रही है। रनर्स अप यानी कि उप विजेता टीम होने का गौरव हासिल किया है माउंटेन वॉरियर्स नैनीताल। इन्हें 50,000 रुपए की राशि और ये ट्रॉफी दी जा रही है।